हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फिजिक्स बाय मित सर। यस, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में हम इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री ऑफ चार्ज से देखेंगे कि 1600 BCE में जब थेल्स ऑफ मिलेटस एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने जब चार्ज के बारे में ऑब्जर्व किया था, वहां से लेके हम लोग कार्ल फ्रेडरिक गोस ने 1835 में जब गोस लॉ दिया हमने, वहां तक के सफर तय करेंगे, राइट। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। उसके बाद हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज थी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते करते हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा और उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया था और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसी की हेल्प से गॉस लॉ ने अपना लॉ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। फिर हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, दो लाइक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, दोनों अनलाइक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो डेरिवेशन क्लास 12 में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। ये दो टॉपिक हैं ये हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। फिर हम बात करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि जब एक थिन वायर में चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। फिर हम कार्ल फ्रेडरिक गोस, जिसने गोस लॉ दिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम गोस लॉ के बारे में बात करेंगे। और फिर गोस लॉ की एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्लास 12 में। एक है इनफिनिट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट और थिन स्फेरिकल शेप। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स है जो हमें क्लास इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। हाँ, चैप्टर थोड़ा लेंथी लगेगा, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि एक बार आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मींस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बारे में उस टॉपिक का क्वेश्चंस करें, उस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स करें। और ऐसा नहीं कि आज वो टॉपिक कर लिया तो कल वो टॉपिक हम नहीं करेंगे। कल हमें उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करना है, थोड़ा टाइम और देना है उसे।
परसों की अगर हम बात करें तो परसों भी हम उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा और कम टाइम देना है। रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी रहेगी तो फिजिक्स बहुत ही इजी लगेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे क्लास 12th बोर्ड में भी। हमारे साथ बने रहना। रेगुलर बेसिस पे हम ट्राई करेंगे कि आपको अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करते रहे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, तो एज सून एज पॉसिबल हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।